अब यहाँ पर बरसात होना प्रारंभ हुई, क्योंकि भेज ही दिया था। इत्थम मगवता ज्ञाप्त मेघा निर्मुक्त बंधना, सारे के सारे मेघ एकदम निर्मुक्त बंधना, मतलब बिना रोक टोक के हो गए। नंद गोकुल आसारम आसारई पीड़या मास सुरोज सा, नंद के जो गोकुल था उसको आसारई माने बरसात से, पीड़या मास बहुत परेशान किया इंद्र ने। और वहां पर बरसात प्रारंभ हुई तो किस प्रकार से हुई? स्थूला वर्षधारा मुंचत भ्रेव भीक्षणम, भयंकर वहां पर वर्षा धारा प्रारंभ हो गई और जलौघे प्लावमाना, जल की बाढ़ से सारा का सारा प्लावमाना डूब गया। भू न दृश्यते नतोन्नतम, पृथ्वी पर ये पता नहीं लग रहा था कहाँ नत है कहाँ उन्नत है। का नत का मतलब नीचे, कहाँ ऊंचा है, माने गड्ढा कहाँ है, रास्ता कहाँ है, नाली कहाँ है, खेत कहाँ है, कुछ पता नहीं लग रहा। क्यों नहीं पता लग रहा? क्योंकि पानी भर गया। ऐसी बरसात आप लोगों ने देखी है कि नहीं? तुम्हारे यहाँ नहीं होती। एक बार मैंने ऐसे गांव में था, छोटी काफ़ी दिन की बात है, तो हमारे यहाँ बरसात भी अच्छी होती है। तो बरसात हो गई आधा घंटा लगातार, तो खेत मेढ़े सब बराबर दिख रहे, जहाँ देखो वहाँ पानी, और 2-3 घंटे में पानी सूख गया। ऐसा होता है, तो यहाँ होता ही नहीं। वो भी तो जमीन ऐसी है कि तुरंत पानी सूख जाता। दूसरी बात, ऊंची नीची सब बह जाता है। हमारे यहाँ जमीन ऊंची नीची नहीं, पथरीली नहीं है। जमीन इस प्रकार की है कि उसमें कुछ भी बो दो। तुम्हारे यहाँ तो ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होती होगी। अरहर नहीं होती होगी, सरसों तो हो जाती होगी कहीं कहीं, अरहर नहीं होती। मूंगफली हो जाती है। हमारे यहाँ अरहर बहुत बढ़िया होती है, बाकी तो सारी की चीज़ें यहाँ पर हमारे यहाँ हो जाती है, क्योंकि वहाँ तो पथरीली नहीं है, कंकड़ भी नहीं है खेतों में। हाँ, बढ़िया ज़मीन है उधर की, तो और अच्छे क्वांटिटी में होती है। तो ऐसे पानी मैंने देखा है जहाँ पर खेत मेढ़े सब दिखाई न पड़े। इस प्रकार से यहाँ पर पानी बरसने लगा। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद देखा कि अत्यासार अतिवातेन पशवो जात वेपना, अति आसार बहुत ज़्यादा बरसात होने के कारण और अतिवातेन बहुत ज़्यादा हवा चलने के कारण पशवो जात वेपना, पशु सारे कांपने लग गए। एक बात बताओ माता, कभी आपने बरसात में ठंड होते सुना है कि नहीं? हमें याद है हमारे यहाँ कभी कभी अभी भी 8-8 दिन की लगातार की बरसात होने लग जाती है। बरसात नहीं होती, धीरे धीरे पानी गिरता रहता है। तो उसमें 4 दिन में तो पर्यावरण इतना ठंडा हो जाता है कि कपड़े पहनने पड़ते होंगे। जो जरा सी हवा चल गई तो रात में रजाइयाँ ओढ़नी पड़ती हैं। ऐसा हमें अच्छी तरह से याद है कि लगातार ऐसा मैंने किया है। तो जब धीरे धीरे बारिश होती है तब ठंड लगती है तो रजाई ओढ़नी पड़ती है। लेकिन तब क्या हो रहा होगा जहाँ भयंकर पानी हो। कैसा पानी यहाँ पर बताया? स्थूला, स्थूण कहते हैं सूंड को, और उतनी स्थूला माने मोटी, वर्ष धारा माने बरसात की धाराएं यहाँ होने लग गई। तो ऐसे में बताओ, इतनी भयंकर बरसात हो रही है और उसमें भी अतिवातेन बहुत ज़्यादा हवा चल रही, कितनी ठंड हो गई होगी।
तो उसी ठंड के कारण पशुओं जात वेपना, सारे के सारे पशु वेपना माने कांपने लग गए। और गोपा गोपच शीतार्ता गोविंदम शरणम ययु, गोपाल लोग गोपियाँ लोग सारे के सारे ठंड से व्याकुल होकर के भगवान कृष्ण के शरण में चले गए। और उन्होंने जाकर के कह दिया, हे कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, हे कृष्ण आप ही हम इस गोकुल के नाथ हैं और आप ही हमारे सब कुछ हैं। अब आप त्रातुम अर्हति देवान्नः, इस देवता से हमें रक्षा करिए। कुपितात भक्त वत्सल, इस क्रोधित हुए देवता से हमारी रक्षा करें। बोलिए गोविंद भगवान की।